वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड क्राफ्ट वेब। अब मैं इस में बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ HTML एलिमेंट के बारे में और HTML एट्रीब्यूट के बारे में। तो देखो गाइस, अब HTML एलिमेंट यहाँ पे हमारे पे देखो, हमारी स्क्रीन पे मैं देखो नोट्स के साथ आपको HTML एलिमेंट होता क्या है, उसका टाइप्स क्या है, HTML एट्रीब्यूट्स क्या है, उसका टाइप्स क्या है, बट एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। देखो HTML एलिमेंट्स क्या है। द HTML element is defined by a start tag, some content and end tag, some content and end tag। जैसे टैग नेम यहाँ कंटेंट है और क्लोजिंग टैग टैग नेम है। ठीक, इफ एग्जांपल देखो, H1 टैग है माय नेम इज कोडक्राफ्ट वेब H1 टैग, एंड यहाँ पे P टैग लिया है माय फर्स्ट लेवल इज P। तो इसको देखो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको दिखाऊं मैं। देखो H1 टैग ले लिए कुछ भी, देखो सपोज H1 टैग में ले लिए क्या, CODCRAFT ठीक। और क्या था H1 टैग के साथ साथ क्या था, और हमारा P टैग। P मीन्स पैराग्राफ टैग, आपको पता होना चाहिए P टैग में दिस इज ओके। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको। कोड क्राफ्ट वेब दिस इज बुक, आपको आइडिया हुआ कि नहीं। देखो मैं ये बता रहा था, देखो H1 टैग हेडिंग टैग था, बोल्ड दिख रहा था, और P टैग मतलब पैराग्राफ टैग। ओके, अब देखो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। ये आपका हो गया, सम HTML element have no content like the BR element, these element are called empty element, element do not have end tag। जैसे BR टैग का कोई एंड टैग नहीं होता है, इसका ना क्लोजिंग टैग ना स्टार्टिंग टैग होता है, ये BR टैग है जो कि खुद ही क्लोज टैग बोलते हैं इसको। लिखा है यहाँ पे साफ क्लियर, सम HTML element have no content like the BR tag element, these element are called empty element, जिसको empty element बोलते हैं। एलिमेंट डू नॉट हैव एंड टैग, इसके पास एंड टैग नहीं होता है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्टेड HTML एलिमेंट। नेक्स्टेड HTML एलिमेंट क्या है HTML element can be nested, this means that element can contain other element। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एलिमेंट, द फॉलोइंग एग्जांपल कंटेंट फॉर HTML एलिमेंट। देखो मैं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, HTML होता है, बॉडी होता है, H1 होता है एंड P टैग होता है। ये हमारे चार क्या है HTML एलिमेंट है। अब मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, देखो क्या है इसका प्रॉपर वे में। मैं इसको मैं कॉपी कर लिया। अब देखो डॉक टाइप मैं कैसे लाता हूँ, शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया, एंटर कर दिया, मेरा आ गया डॉक टाइप। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर दिया, H1 टैग एंड P टैग सेम टैग। यहाँ पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स जो दिखता है CODE टाइटल CRAFTWAVE। अब मैं इसको देखो सेव करके दिखाता हूँ आपको। एक टाइटल कहाँ दिखेगा ये भी बताऊंगा, H1 टैग एंड P टैग बॉथ वो भी दिखाऊंगा। सेम एज इट इज वही वर्क करेगा। देखो कोड क्राफ्ट वेब दिस बुक दिखा। अब ये जो कोड क्राफ्ट वेब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, आ रहा है ना, ये हमारा टाइटल का वर्क करता है। यहाँ पे जो भी लिखेंगे समझ में आया एग्जाम्पल, आप क्लियर हो इससे। ओके, अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ क्या, फिर नोट्स। आपको देखो इसमें ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी HTML एलिमेंट। एम्प्टी HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML एलिमेंट विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। द BR टैग डिफाइन अ लाइन ब्रेक, BR टैग क्या है हमारा, लाइन ब्रेक टैग है, एंड इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग। इसके पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। अभी देखो जैसे एग्जांपल लिया है P, दिस इज अ, एंड यहाँ पे ब्रेक हो गया है लाइन, गुड बॉय मैं यहाँ लिया हूँ ना। अब मैं आपको देखो एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, ऐसे ही दिखा रहा था ना। देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इज अ, फिर BR टैग, फिर क्लोज किया है P टैग को, ठीक है, पैराग्राफ टैग में ही आया है क्लियर। अभी देखो मैं यहाँ पे ले लिया सपोज ए, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। कमेंट आउट करना भी आपको आइडिया होना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे BR टैग दिस इज दिस बुक लिखा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख दिया सपोज दिस, सॉरी दिस
इज। अब यहाँ से मैं दिस इज, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं फिर बी आर टैग लगा दिया। कौन सा टैग? बी आर टैग। ठीक है। दिस इज बुक मैं लिया हूं ना, बट दिस इज एक लाइन में दिखेगा, बुक डिफरेंट नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। क्यों? यहाँ बी आर टैग का यूज किया हूँ, लाइन ब्रेक टैग इसको बोलते हैं। देखो आपको मैं दिखाता हूँ। दिस इज सेकंड लाइन में लिखा है, दिस इज एक लाइन में बी, तो ये हमारा किसके वजह से हुआ है? पी टैग के अंदर ही मैं लगा दिया हूँ, पैराग्राफ टैग के अंदर बी आर टैग का यूज किया हूँ। ओके, आपको आइडिया आया? ओके गाइस। अब HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। HTML क्या है? केस सेंसिटिव नहीं है। HTML टैग आर नॉट केस सेंसिटिव। HTML के जो केस है वो सेंसिटिव नहीं है, जैसे पी टैग मींस द सेम एज पी। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या है? HTML एट्रीब्यूट। अब व्हाट इज HTML एट्रीब्यूट? आपको पता होना चाहिए HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, उसमें टाइप कितने होते हैं। All HTML element can have attribute. Attribute provide additional information about elements. Attribute क्या प्रोवाइड करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमारे एलिमेंट्स का जो है एडिशनल, मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारा प्रोवाइड करता है। Attributes are always specified in the start tag. स्पेसिफाइड हो जाता है जो भी हमारा होता है इंफॉर्मेशन स्टार्ट टैग से। Attribute usually come in a name value pair, like name equal to value। हम name equal to value लेते हैं, इसको किस पेयर में लेते हैं? नेम वैल्यू पेयर। जैसे कहीं यूज करते हैं की वैल्यू पेयर, तो ऐसे ही नेम वैल्यू पेयर इसको बोलते हैं। ठीक, HTML एट्रीब्यूट ये है हमारा। अब HTML एट्रीब्यूट के अंदर देखो href एट्रीब्यूट क्या है? href एट्रीब्यूट द e टैग मतलब एंकर टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक। द हाइपरलिंक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द पेज दैट लिंक्स गोस। जैसे यहाँ पे एंकर टैग मैं कोई भी ले लेता हूँ एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे मैं एक मिनट मैं किसी भी टैग का एंकर टैग डाल देता हूँ। एंकर टैग ले लिया। एंकर टैग देखो यहाँ पे मैं क्या लिया? एंकर टैग सपोज मैं एंकर टैग में क्या लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंकर टैग आ गया। अब इसमें किसी भी पेज का लिंक डालोगे तो जब जाएगा उस पेज पे वही पेज ओपन होगा आपको। जैसे सपोज मैं किसी भी अ, इसी का मैं इसी को लिंक को मैं डालने जा रहा हूँ। देखो अभी इसका वर्क क्या है, मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, HREF के अंदर लेते हैं। सॉरी मैं लिख नहीं पाया, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। HREF मैं HREF इक्वल किसी पेज का लिंक ऐसे, ये लिंक प्रॉपर है नहीं, नहीं तो ये डिफरेंट हो जाता है। लिंक ये नहीं है, जैसे यूट्यूब का ही दे दिया मैं। मैं एक एग्जांपल में जैसे कुछ दे दिया है, HREF में कुछ भी, मतलब जैसा भी हो लिंक, आप जैसे अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ बट आप कर सकते हो ऐसा, वही है सेम एज इट इज। अब SRC एट्रीब्यूट क्या है? द इमेज टैग इज यूज टू इम्बेड एंड image in an HTML page. The SRC attribute specify the path to the image to be displayed. जैसे कोई इमेज टैग लिए, SRC लिए, अब उसमें क्या कर दिया आप? इमेज टैग का लिंक डाल दिए। अब इमेज हमारा शो होता है तो इमेज टैग में, अब इसमें कुछ है, अभी अल्ट टैग आगे मैं बताऊंगा। देयर आर टू वे स्पेसिफाई यूआरएल इन एसआरसी एट्रीब्यूट। दो वे हम एसआरसी एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, एक रिलेटिव यूआरएल होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है? लिंक टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन एन अदर वेबसाइट। एन अदर वेबसाइट पे होस्ट करता है हमारा उस लिंक को। रिलेटिव सेम, जैसे लिंक टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन सेम वेबसाइट, अपने ही कोई भी इमेज का लिंक डालोगे सेम वेबसाइट पे लिंक होस्ट करेगा, दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में ले लिया हूँ दो इमेज का, जैसे गर्ल जेपीजी का एक ले लिया, एक इमेज जेपीजी का। ओके, एंड फिर यहाँ पे क्या है? alt एट्रीब्यूट क्या करता है? द रिक्वायर्ड alt एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ इमेज कैन नॉट डिस्प्ले देन alt एट्रीब्यूट टेक्स्ट को। अब इफ इमेज टैग लिए, एसआरसी में इमेज का लिंक दिए, इफ alt
अल्ट इक्वल टू मैं ले लिया यहाँ पे गर्ल इमेज। अगर जो इमेज का लिंक आप डाले हुए इमेज नहीं शो हो रहा है तो आपका एक गर्ल इमेज लिख के शो हो जाएगा कि आपका सोर्स एज अ अल्ट को सोर्स मान बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो एज अ शो हो जाएगा कि गर्ल इमेज। जैसे आप टाइगर का इमेज का लिंक डाले हो बट टाइगर नहीं शो हो रहा है तो टाइगर लिख के शो हो जाएगा। ओके, ये है। And what is the style attribute? The style attribute is used to add style to an element such as color, font size and more. स्टाइल टैग का आपको पता है, स्टाइल से हम क्या करते हैं, कलर है, फॉन्ट साइज है एंड एक्स्ट्रा जो भी हो मतलब हम उसका यूज करते हैं। जैसे एक पी टैग ले लिया, पी टैग में स्टाइल को ले लिया, कलर रेड ले लिया, कलर ब्लू ले लिया, फिर उसके बाद फॉन्ट 5 पिक्सल ले लिया जो भी मतलब, और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दिया रत्नेश, नहीं तो कोड का जो भी, और पी टैग को क्लोज कर दिया। ओके, and what is lang attribute? Lang attribute, the lang attribute inside the HTML tag, HTML tag के अंदर होता है to declare the language of the web page। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, HTML lang in English है, बॉडी, यहाँ बॉडी टैग क्लोज, बॉडी टैग के अंदर मैं बताया था क्या लिखा जाता है। व्हाट इज टाइटल एट्रीब्यूट? अब आपको टाइटल एट्रीब्यूट कैसे है, टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पेजेस का डिफाइन करता है। अबाउट एन एलिमेंट, पेज और एलिमेंट का दोनों का डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पी टैग दिया, टाइटल में आई एम कोड, मैं आपने आपको कोड मान लिया एंड दिस इज अ, फिर यहाँ पे मैं क्लोज कर, यहाँ पे देखो मैंने क्लोज कर दिया, फिर दिस पैराग्राफ पी। ओके, तो हमारा टाइटल एट्रीब्यूट है। अब मेरा इतना आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया। अब मैं आपको देखो नोट्स को प्रॉपर यहाँ पे देखो, नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा नोट्स है, ठीक है। आपको ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, पूरी यूट्यूब पे मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करो, तभी हमें लगता है कि आप लोग हमारे चैनल पे आके देख रहे हो, समझ में आ रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है मेरी वीडियो बनाने से। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।